जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आर्मी की कैजुअल्टीज के आए डराने वाले आंकड़े। आर्मी एयर डिफेंस की डीजी ने कंफर्म किया कि पूरा पाकिस्तान है भारत की रेंज के अंदर। पाकिस्तान की मिसाइल्स की तरह उनके आर्टिलरी शेल्स भी नहीं हुए एक्सप्लोड। चीन नहीं देना चाहता है पाकिस्तान को अब अपना J-35 और पाकिस्तानी पीएम को फकर कराने के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनेंगे फील्ड मार्शल। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी आर्मी में उनके ऑफिसर्स और सोल्जर्स के 64 कैजुअल्टीज हुई हैं और जो कि मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना की यूनिट्स की जवाबी कार्रवाई में ढेर किए गए थे और जबकि 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स तो घायल पड़े। और जबकि मीडिया ब्रीफिंग में पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मुदित महाजन की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी को न केवल संख्या के मामले में बल्कि मोराल और क्रेडिबिलिटी के मामले में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कैसे पाकिस्तान का जो नुकसान है ये हर गुजरते दिन के साथ लगातार बढ़ते जा रहा है और आज वे अपने ही देश के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। और हमारे पास इनपुट्स हैं कि दुश्मन की सेना में बहुत अधिक संख्या में फेटल और नॉन फेटल कैजुअल्टीज हुई हैं। और उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये फिलहाल के लिए स्थगित हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट है हमारे ऑफिसर्स कई बार दोहरा चुके हैं, जो कि स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के लिए संदेश है। और इसको सुनने के बाद अब एक टाइम के बाद पाकिस्तान शायद से जरूर कहने लग जाएगा कि ना करे भाईजान, अब ना करें। हमारी पैंट के साथ साथ पैंट के अंदर जो पहना जाता है वो भी फट चुका है। बाकी ब्रिगेडियर मुदित महाजन की तरफ से बताया गया कि कैसे जो पुंछ ब्रिगेड थी तो वो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक दिल की तरह काम कर रही थी। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुंछ ब्रिगेड बहुत ही इंटेंस और कंटिन्यूस ऑपरेशंस में इंगेज रही थी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 9 क्रिटिकल आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया गया था तो उनमें से 6 टारगेट्स पुंछ, राजौरी और अखनूर के ही अपोजिट थे। और सिचुएशन तब एस्केलेट हुई जब पाकिस्तानी आर्मी ने सिविलियन एरियाज को टारगेट करना शुरू किया था। तब जाकर भारतीय सेना ने एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। वहीं इसके अलावा ऑफिशियल्स के हवाले से भी बताया गया कि भारतीय सेना की जो चिनार कोर है तो उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की लीपा वैली में पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। और अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को रीबिल्ड करने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 8 से 12 महीने लगेंगे और संभावित रूप से इससे भी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि उन भिखारियों के पास पैसे भी तो नहीं है। और ये भी भारत ने तब किया था जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था और हमने कम से कम उनकी 3 पोस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है और जिसमें एम्यूनिशन डिपो, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी और गनरी मेन टारगेट थे। बाकी भारत की जवाबी कार्रवाई 1:3 के रेशियो के साथ थी, जिसका मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान एक बार सीज फायर का उल्लंघन करेगा तो भारतीय सेना 3 गुना स्ट्राइक करेगी। और हाँ, इस दौरान हमारे दुश्मनों के कम्युनिकेशन को भी इंटरसेप्ट किया गया था, जिसने इस बात का खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी कमांडर खुद मस्जिद के अंदर छिपे हुए थे और अपने ट्रूप्स को भी निर्देश दे रहे थे कि अपनी जान पहले बचाओ। और उनका मैसेज कुछ इस तरह से था कि पहले जान बचाओ, ऑफिसेस तो हम बाद में भी ओपन कर लेंगे। और यही है दुनिया की नंबर 1 आर्मी की सच्चाई। और हाँ, अभी तक जो पाकिस्तान के 64 सोल्जर्स की कैजुअल्टीज़ की रिपोर्ट है तो ये आंकड़ा भी केवल वहाँ का है जहाँ पे चिनार कोर ने जवाबी कार्रवाई करी थी। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सभी जगहों के आंकड़े जब सामने आएंगे तो ये नंबर कितना ऊपर जाने वाला है। पर खैर, पाकिस्तान की जाहिल जनता को उससे क्या ही करना है, वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ ही खुश है। 7 से 10 मई के बीच में जो पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया था तो उस दौरान पाकिस्तान ने जो अधिकतर शेल्स भारत की पोस्टों पर फायर किए थे तो उनमें से जो अधिकतर शेल्स थे तो या तो उन्होंने अपने टारगेट को मिस कर दिया, या तो उन्होंने सिविलियन टारगेट को हिट किया, या फिर वो फटे ही नहीं थे। और ऐसे ही कई सारे पाकिस्तानी शेल्स हैं जिन्हें हाल ही में भारतीय सेना की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया है। और जबकि भारत के फोर्सेज अभी तक 45 से अधिक पाकिस्तान के अनएक्सप्लोडेड शेल्स को रिकवर करके उन्हें कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश कर चुकी है। यानी कि इनके चाइनीज़ मिसाइलें तो छोड़िए, इनके जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो भी फर्जी निकले हैं। और जबकि अभी हाल ही में ANI के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आर्मी एयर डिफेंस की DG की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि कैसे 7 से 10 मई के बीच में जब पाकिस्तान ने अमृतसर में स्थित पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल को टारगेट करने का प्रयास किया था और इतिहास में पहली बार गोल्डन टेम्पल्स की लाइट स्विच ऑफ की गई थी ताकि हम पाकिस्तानी ड्रोन्स को और भी बेहतरीन तरीके से डिटेक्ट करके उन्हें इंगेज कर सकें। और हमें इस दौरान पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का पता लग गया था कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और हमें इस बात का भी एहसास हो गया था कि बॉर्डर्स पर तो ऐसे कोई भी लेजिटिमेट टारगेट्स नहीं है जिनको पाकिस्तान स्ट्राइक करेगी, तो इसलिए उनके टारगेट्स में भारत के सिविलियन एरियाज और गोल्डन टेम्पल जैसे पवित्र स्थान रहेंगे, क्योंकि उनको टारगेट करके वो भारत की आंतरिक शांति को ही भंग करने के प्रयास में थे। और इसी इंटरव्यू के दौरान आर्मी एयर डिफेंस की DG ने यह भी कंफर्म किया है कि कैसे पूरा पाकिस्तान ही भारत की फोर्सेस की रेंज के अंदर था। और अगर पाकिस्तान रावलपिंडी से अपने आर्मी जनरल हेडक्वार्टर्स को किसी और रीजन्स जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी रिलोकेट करता तो फिर भी भारत की रेंज से बाहर होने के लिए उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता। और आर्मी एयर डिफेंस की DG का कहना था कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के पास पाकिस्तान से पूरी तरह से निपटने के लिए पर्याप्त हथियार हैं
और इसलिए चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज के अंदर है और हम पाकिस्तान के अंदर केवल बॉर्डर से नहीं बल्कि और भी डेप्थ में स्ट्राइक कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान को ही निपटा सकते हैं। और 4 दिनों के अंदर पूरे वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ पाकिस्तान ने लगभग 800 से 1000 ड्रोन्स हम पर लॉन्च किए थे, और जबकि सारे अधिकतर ड्रोन्स को भारत की कमाल के एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स लॉन्च किए थे, खास करके UCAVs, वो सभी पेलोड के साथ थे और उन्हें सिविलियन पॉपुलेशंस को ही टारगेट करने के इरादे से लॉन्च किया गया था, लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया कि वो ऐसा कोई भी डैमेज ना कर पाएं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि पाकिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक्स में कोई भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। और आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर हमने Squadron.in पर ऑपरेशन सिंदूर की कुछ एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज को लॉन्च किया है और जिसे आप स्पेशल डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको एक स्पेशल कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और वो कूपन कोड है PKMKB। बस ध्यान रहे ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और हमारी मर्चेंडाइज साइट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के बाद अब भारतीय वायुसेना ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक बहुत ही कमाल की वीडियो पोस्ट करी है। हालांकि ये वीडियो डायरेक्टली ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसमें भारतीय वायुसेना ने जो अपने अलग अलग वेपन सिस्टम्स को डिस्प्ले किया है, तो निश्चित रूप से उनमें से कई सारे वेपन सिस्टम्स ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे। चाहे वो सुखोई फाइटर्स हो, सुखोई फाइटर से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे रफाल हो, जैगवार हो या फिर भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, तो उन सभी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो हाल किया है, तो उस हाल से उबरने में पाकिस्तान को भी बहुत समय लगने वाला है। बाकी इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान के जो क्लेम है, खास करके भारत के 6 फाइटर जेट्स को गिराए जाने के, तो उन क्लेम्स के सपोर्ट में पाकिस्तानी पत्रकार और चीन के अलावा फिलहाल अभी कोई भी नहीं आया है। और रही बात एविडेंस की, तो वो तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह ही चुके हैं कि एविडेंस तो सोशल मीडिया पर है। बाकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मिलिट्री हिस्टोरियन और जाने माने एयर पावर एक्सपर्ट टॉम कूपर ने अपने एनालिसिस के हवाले से बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कम से कम एक F-16, एक JF-17C, एक मिराज 3, एक मिराज 5 और एक C-130 हरक्यूलिस भी खोया है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान की जाहिल जनता यही कहेगी कि हम इसकी बात क्यों माने, तो हम भी कहेंगे कि आप मत मानिए, आप तो बस बॉडी बैग्स काउंट करिए। बाकी सोमवार को पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक और बड़ा ब्लंडर किया है जब उसने नॉर्थ वजीरिस्तान में मिर अली विलेज पर ड्रोन से स्ट्राइक करी थी और वो स्ट्राइक सिविलियंस के घर पर की गई थी, जिसमें 4 मासूम बच्चों की जान गई और कई सारी महिलाएं भी घायल हुई हैं। और जबकि 16 मई को भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान पर भी इसी तरह से ड्रोन स्ट्राइक करी थी और जिसमें 8 से अधिक बच्चे घायल हुए थे। और जबकि अभी हाल ही में POJ के एक्टिविस्ट प्रोफेसर सज्जाद राजा की तरफ से भी इस बात को खुलासा किया गया है कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में ही कई सारे आतंकी कैंप्स ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में 50% मस्जिद ऐसे हैं जो कि आतंकवाद के फ्रंट बन चुके हैं। टामेक मीडिया हाउस ने गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से कंफर्म किया है कि बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE इंडियन इंडस्ट्री की पार्टनरशिप के साथ भारत के घातक UCV प्रोग्राम का जो स्विफ्ट वाला प्लेटफॉर्म है, तो उसके भी एक नए स्केल डाउन वेरिएंट को तैयार कर रही है, जिसे नाम दिया गया है स्विफ्ट K। और इसमें K का मतलब है कामिकाजे, यानी जो स्विफ्ट K नाम का प्लेटफॉर्म है कामिकाजे रोल के लिए मुख्य रूप से विकसित किया जा रहा है। इसके जो हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और इस ड्रोन को इंटीग्रेटेड वॉरहेड के साथ इक्विप किया जाएगा और उसका जो डिज़ाइन है वो एक्सपेंडेबल होगा। बाकी इसे इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि मैक 0.6 की रफ्तार से ऑपरेट कर सके और कामिकाजे कैपेबिलिटीज़ को परफॉर्म कर सके। और इसके शुरुआती डिज़ाइन और प्रोटोटाइप रियलाइजेशन को केवल 9 महीनों के अंदर अचीव किया गया है। बाकी अगर आपको घातक UCV प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टामेक मीडिया हाउस ने एक और महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जो कि है भारत के स्वदेशी अभ्यास नाम के हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को लेकर, जिसका एक नया वेरिएंट तैयार किया जा रहा है जो कि अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में। और टामेक मीडिया हाउस के मुताबिक अभ्यास का जो नया वेरिएंट है या यूँ कहें जो अपग्रेडेड वर्जन है, तो इस बार इसमें एक इंटीग्रेटेड वॉरहेड का फीचर भी रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अभ्यास है तो इसे अब आगे चलकर एक हाई स्पीड कामिकाजे ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी रफ्तार लगभग मैक 0.5 तक की रहेगी और रेंज 300 से 400 किलोमीटर्स। यानी कि भविष्य में इसका इस्तेमाल भी कुछ और चाइनीज़ खिलौनों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ भेजने के लिए किया जा सकता है। और अभ्यास का एक कामिकाजे वाला जो वर्जन है, तो ये भारतीय रक्षा मंत्रालय के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है। तो आखिरकार कौम को फकर कराने के बाद, पाकिस्तानी PM को फकर कराने के बाद, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी कैबिनेट ने फील्ड मार्शल के रैंक पर प्रमोट करने के प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया है। और इसी के साथ अभी तक के सबसे बड़े प्रश्न का भी उत्तर हमें मिल चुका है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो आज तक एक भी वॉर नहीं जीती है, तो ये छाती पर जो इतने सारे मेडल लेके घूमते हैं, तो ये किस चीज़ के हैं। तो अब हमें समझ में आया कि किस चीज़ के हैं। तो ये एक्चुअल में इनकी विक्ट्री के नहीं बल्कि इनके ब्लंडर के मेडल्स हैं कि जितने बार इन्होंने अपने पिताश्री से मार खाई है
उतने बार इनकी छाती पे मेडल्स की संख्या बढ़ी है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इतना फख्र करा है तो उसे सीधा फील्ड मार्शल के रैंक पर प्रमोट किया जा रहा है। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ दुनिया का पहला ऐसा आर्मी चीफ बनने वाला है जिसे इस बात के लिए प्रमोट किया जा रहा है कि भारत से जब उसका सामना हुआ था तब वो खुद बंकर में जाके छिपा हुआ था, या फिर पाकिस्तानी पीएम को फख्र महसूस करा रहे होंगे वो। खैर, पाकिस्तान है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। और बता दें कि जनरल अयूब खान के बाद आसिम मुनीर दूसरा आर्मी चीफ है जिसे फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। बाकी पाकिस्तान के शानदार कार्रवाई के लिए अपने 2 शब्द कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबका नंबर आएगा। बाकी एक और अपडेट है कि पिछले 2 सप्ताह के अंदर पाकिस्तान के जासूसी वाले नेटवर्क को बस्ट करने वाले ऑपरेशन के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इन राज्यों में कम से कम 12 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा, पंजाब से गुजाला, उत्तर प्रदेश से शहजाद, पंजाब से ही फल्क शेर मसीह और सूरज मसीह, पंजाब से ही यामीन मोहम्मद, सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह, हरियाणा के पानीपत से नौमान इलाही, हरियाणा से ही देविंदर सिंह, हरियाणा के नूह से अरमान और मोहम्मद तारिफ, तो ये लोग मुख्य रूप से शामिल हैं। बाकी सोशल मीडिया पर कुछ प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स हैं जो कि अब इस तरह के दावे करते हुए दिख रहे हैं कि भारत वालों चैन से सो जाओ, क्योंकि पाकिस्तान को जल्द ही अब चीन का J-35 फाइटर मिलने वाला है। पर इंटरेस्टिंग बात यह कि इसी बीच कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सो कॉल एडवांस चाइनीज सिस्टम्स पूरी तरह से फेल हुए, तो उनके फेलियर के लिए चीन ने पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया है कि वो चाइनीज़ इक्विपमेंट या यूँ कहें चीन के सो कॉल्ड एडवांस इक्विपमेंट को हैंडल ही नहीं कर पाया है। और अब J-35 की जो सेल है तो उस पर भी चीन दोबारा से विचार कर रहा है कि वो पाकिस्तान को देने लायक है भी या नहीं, या यूँ कहें उसे इस बात का भी डर है कि अगर उसने J-35 पाकिस्तान को दिया और अगर भारत के साथ इसी तरह कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर उसकी भी पोल सबके सामने खुली जाएगी। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार गिरीश गुरंग, हवलदार डी बहादुर पुन और राइफलमैन रविन शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हवलदार गिरीश को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से और हवलदार डी बहादुर और राइफलमैन रविन शर्मा को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक दीपक कुमार नैनवाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान 2nd लेफ्टिनेंट ऋषि मल्होत्रा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आज भारत के परमवीर कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को किस युद्ध में अपने पराक्रम का परिचय देने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।